तो संसद में होगा काम। जी हां, आवाज अड्डा पे आज यही है सवाल कि संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने की उम्मीद या आसार नजर आ रहे हैं। तकरीबन पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर असहिष्णुता पर बहस का नोटिस दे दिया। वहीं कांग्रेस एफडीआई के मसले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या मॉनसून सत्र की तरह इस सत्र में भी सिर्फ हंगामा होकर रह जाएगा? विपक्ष के हंगामे और जीएसटी जैसे अहम बिल पास कराने के लिए सरकार की क्या स्ट्रेटजी होगी? आवाज अड्डा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। स्वागत है सभी का। बीजेपी के नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता विजय इंदर सिंगला हमारे साथ हैं, साथ में जेडीयू के नेता अली अनवर भी हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल यही कि क्या इस बार संसद चलेगी और उससे महत्वपूर्ण ये कि क्या संसद में ऐसा कोई काम हो पाएगा जिसका देश को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के ढांचे को फायदा होगा। सवाल पहले जाना चाहिए बीजेपी के पास, लेकिन शुरुआत करता हूं कांग्रेस से। यहां पर सर आपसे सवाल यह रहेगा कि पिछला सत्र जिस तरह से हमने देखा हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि हर सत्र में कुछ मुद्दे तो हमेशा होंगे जिन पर हंगामा हो सकता है, जिन पर बहस हो सकती है, जिन पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की प्रगति के लिए भी कुछ मुद्दे हैं जो इंतजार कर रहे हैं। उन हंगामों से ज्यादा महत्वपूर्ण जीएसटी बिल हो गया, तमाम और बिल हैं, क्या इस बार आप संसद चलने देंगे? जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, जीएसटी बिल की बात है, इस देश की तरक्की की बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उस विचारधारा पे काम किया है, उसके ऊपर काम किया है। और जो जीएसटी है वो कांग्रेस पार्टी का ही बिल था। लेकिन जो बीजेपी की जब से सरकार बनी है, जिस प्रकार से इन्होंने जो चर्चा करने की बात को खत्म किया हुआ है, हर चीज को ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास करने की कोशिश की जाती है और बिना इस लोकतंत्र के अंदर, बिना किसी विचार विमर्श के बिना उसको पास करने की बात होती है, इसके ऊपर हमारा विरोध है। और जहां तक मुद्दों की बात है, पिछले लोकसभा सेशन के अंदर भी आप देखो वसुंधरा जी का मुद्दा आया, सुषमा जी का मुद्दा आया, किसी बात के ऊपर भी बीजेपी की सरकार उसके ऊपर एक्शन लेना नहीं चाहती। तो कहने का बात है कि मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, पार्लियामेंट उसी के लिए बना है। और जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए 1 और यूपीए 2 हुआ करती थी, उस वक्त भी संसदीय दल की बैठक हुआ करती थी, ऑल पार्टी मीटिंग हुआ करती थी, मुद्दों के ऊपर विचार होता था, सभी लोग एक मुद्दे पर अराइव अपॉन होते थे और डिस्कशन होकर बिल को पास किया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है आपके सामने है। और यही एक कारण है कि पिछले लोकसभा सत्र के अंदर भी लॉकजैम रहा, नहीं कोई काम हो पाया। हमेशा बीजेपी ने यह कहने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी इसको एंटी ये डेवलपमेंट है, पर ये ऐसी बात नहीं है। जी चलिए, आज आप बिल्कुल समझ में। जी बिल्कुल विजय साहब, आपकी बात हो गई। यहां पर अब गोपाल जी से जवाब लेते हैं। गोपाल जी, ये बात विपक्ष पिछली बार भी लगातार करता रहा कि संवाद ही खत्म हो गया, बातचीत ही नहीं करना चाहते, अड़ैया जो रवैया है वो अड़ियल हो गया है। ये एक आरोप है। मुद्दे जो भी हैं, मुद्दे आएंगे जाएंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन जो रवैये की बात थी उस पर सवाल उठाते हैं। नहीं देखिए, अब मैं पिछली बातों को तो खींचने से फिर वहीं पे शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात कि हम आगे क्या करने वाले हैं। इस बार भी इन्होंने कहा कि असहिष्णुता पे हम चर्चा करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्लियामेंट में खुद ही कहा है कि चर्चा होनी, हम तैयार हैं। और वेंकैया नायडू जी ने भी कह दिया कि जो भी मुद्दे हैं आप पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए लाना चाहते हैं, तो पहले भी हम तैयार थे और वो नहीं थे या थे इसको छोड़ भी दें तो हम आगे पूरी तरह तैयार हैं कि आप जिन भी मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं हम उन पे चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट चलने दीजिए। दूसरी बात, आर्थिक मुद्दों को और पॉलिटिकल मुद्दों को डिफरेंशिएट करना चाहिए। आर्थिक मुद्दों पे डिबेट होके हम कंसेंसस पे आ सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मुद्दों पे फिर भी डिफरेंसेस को हम रिजॉल्व परमानेंटली नहीं कर सकते, तो उन पे चर्चा अलग ढंग से होगी और जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको अलग ढंग से लेना पड़ेगा। जब जैसे जीएसटी को ले लें, उस पे तो सब ज्यादातर कंसेंसस है, रीजनल पार्टीज की कंसेंसस है, स्टैंडिंग कमेटी की कंसेंसस है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने दे दिया, एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने कमेंट दे दिया और उसके बाद भी एक कमीशन बनाने को तैयार है कि जो जो चीजें उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो वो कमीशन को रेफर करके। तो गोपाल साहब उसको रिफॉर्म कर देंगे। गोपाल साहब, बड़ी अच्छी बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है आप ये बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो कार्यक्रम पे हो रही है, टीवी पे हो रही है, कि आपस में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं हो सकती। पिछले सत्र में भी पूरा समय निकल गया, कुछ काम नहीं हुआ और
अगर पहले बात हो जाती तो आज ये नौबत ही ना आती। नहीं, हम लैंड एक्विजिशन बिल का अगर आप कहते हुए तो लैंड एक्विजिशन बिल क्यों ऑर्डिनेंस आया उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा में जब पारित हुआ तो जो अपोजिशन के और जनरल पब्लिक के कुछ 8-9 अमेंडमेंट थे, उसको अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करके ही बिल को पास किया था। उसके बाद राज्यसभा में फर्दर हम डिस्कस करने को तैयार थे, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। हमने फिर उस बिल पे अब मान लिया कि चलो अपोजिशन है तो उसे रहने देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं। इसके बाद भी अगर कोई कहे कि हम रिकंसाइल करने को तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है कि चलिए, विजय इंदर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। विजय साहब शायद इसी पे आप रोशनी डालेंगे। देखिए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अब आप वो उनका आरोप है कि आप ही बात करने को आगे तैयार नहीं। देखो, बात ऐसे है कि इन्होंने जीएसटी की बिल के बारे में कहा। मैं कहना चाहता हूं कि पहले प्रदेश के अंदर उसी मोदी जी की सरकार थी गुजरात के अंदर, और जिस प्रकार से विरोध किया जाता था जीएसटी को मंजूर करने के लिए, पास करने के लिए, और उसी प्रकार से अगर आप आज देखिए कि अगर ये बात करने के लिए तैयार हैं, मणिशंकर अय्यर जी ने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपनी बात जीएसटी के ऊपर कही है, तो अगर ये करने के लिए तैयार है तो उसको डिबेट करें और पार्लियामेंट में मंजूर करें, क्योंकि हम तो चाहते हैं इस देश की तरक्की के लिए जीएसटी पास हो। सिर्फ इतना सा कहना है कि उसके अंदर ऐसी चीजें ना डाली जाएं जिसके अंदर लोगों को मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के ऊपर 1% एडिशनल टैक्स की बात हो। तो कहने का मकसद है, अगर इनकी बात ऐसी पार्लियामेंट में हो तो वहां पर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वहां पर वो मंजूर करने के लिए जीएसटी को बैठे हैं। लेकिन यहां पर आकर, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि टीवी चैनल पर आकर ऐसी बात कहकर कह देना से बिल पास नहीं होगा। बिल तो पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर जब ये लोग अपना रवैया ऐसा रखेंगे तभी पास हो पाएगा। जी चलिए, मैं विजय जी, मैं जी बोलिए बोलिए। एक मिनट, एक बात मैं छोटी सी कह रहा हूं कि अगर जीएसटी पे ये हम तो यही कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं कि हमारा बिल पास कर दीजिए, आप सदन में चर्चा होने दीजिए। आप जीएसटी पे चर्चा करना चाहते हैं, एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हम चर्चा तो भाई हम तो जीएसटी तो हम ही लेकर आए थे, जो आप लोगों ने उसके अंदर संशोधन करने की बात की, हमने उनके ऊपर आपको कहा कि उसको बदलना चाहिए। हम तैयार हैं, मैं श्रेय लेके लेने की बात नहीं कर रहा। कोई भी आदमी, जब इसमें श्रेय की कोई बात नहीं होती। जब भी कोई आदमी सरकार में होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है इस देश को तरक्की की राह पे डालना। तो जो जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की यूपीए 1 और यूपीए 2 की उस वक्त थी, वही जिम्मेवारी आज बीजेपी की है, और उस जिम्मेवारी को जिम्मेवारी तरीके से निभाया जाए, यही कांग्रेस चाहती है। यही कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस अपने लिए कोई बेनिफिट नहीं चाहती। कुछ सीन संसद में भी बनता है, कांग्रेस अपने लिए कोई बेनिफिट नहीं चाहती। अली अनवर साहब को लेकर आता हूं कांग्रेस पार्टी। जी अली अनवर साहब, जेडीयू का अब एक नई बात सुनने में आ रही कि विपक्ष का कॉमन एजेंडा बनाने की बात आपकी तरफ से आ रही, तो ये कॉमन एजेंडा क्या होगा? क्या अब आप सोच रहे हैं कि फिर इस बार सरकार को मिलकर घेरेंगे और काम नहीं होने देंगे? देखिए विपिन साहब, सरकार को तो अपोजिशन घेरता ही है, काम नहीं होने देंगे ऐसी कोई मंशा पहले से होती नहीं है। उस समय क्या सिचुएशन होता है, सरकार का रुख क्या होता है, सदन के सामने सवाल क्या होता है, सरकार क्या अड़ियल रुख अख्तियार करती है या सरकार फ्लेक्सिबल है, इस बात को देखा जाता है। ऊपर से आप लोग भी बैठ करके दर्शक दीर्घा से देखते हैं, प्रेस दीर्घा से। तो आजकल तो सारी कार्रवाई लाइव होती है, तो उसमें आप लोग भी गलती बताते हैं, किसकी गलती है क्या है। तो आप ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि कॉमन कोई एजेंडा या कंसेंसस किस बात पर, तो इनटॉलरेंस का जो सवाल है जी, तो क्या हम लोग इसी तरह से छोड़ देंगे? राष्ट्रपति जी जिस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, जिसको लेकर के और भी पूरे देश में सैकड़ों साहित्यकार, रंगकर्मी, कलाकार, लेखक अपना जो है पुरस्कार और सम्मान वापस कर रहे हैं, एक चिंता देश में है। तो फिल्म बनाने वाले हैं, तो ये इतना बड़ा सवाल है, तो इस सवाल पर तो हम लोग सरकार को घेरेंगे नहीं, इसलिए कि ये तो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनकी कथनी और करनी में, कृतित्व और वक्तृत्व में आसमान जमीन का फर्क है। भाषण देने से सिर्फ नहीं ना होगा। हम लोगों ने तो जग करके, ओवर टाइम काम करके पिछले 2 सत्रों में काम इनका पूरा किया है। इनका आप देख लीजिए, काला धन लाने के लिए हम लोगों ने विधेयक पास किया,
जी गोपाल जी पूछेंगे नहीं कितना लाए, क्या प्रगति हुई। बिल्कुल हक है, सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए। गोपाल कृष्ण जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी के पास आता हूं। रामकृपाल जी, पिछले मुद्दे में मोदी गेट था, अब असहिष्णुता का मामला आ गया है, तो ये इस तरीके से मामले, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि मामले हमेशा आएंगे, सवाल हमेशा रहेंगे, कुछ विरोध हमेशा रहेगा सरकार का, लेकिन जिस तरीके से पूरे के पूरे सेशन वाइप आउट हो रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है, उसका असर आपके देश पे पड़ता है। ये किस हद तक सही है, बैलेंस कैसे स्ट्राइक होगा? देखिए, मैं एक सवाल कर रहा हूं, करीब करीब डिबेट के 7 मिनट हो गए हैं। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, फिर बीजेपी की तरफ से आवाज आई, फिर अनवर अली साहब ने बात की। मुझे लगा ही नहीं कि कहीं तीनों की बातों में कोई मतभेद है। कांग्रेस कह रही है कि हम चर्चा चाहेंगे, बीजेपी ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अली अनवर साहब कह रहे हैं कि हम देश में के लिए अच्छा काम करेंगे, इसके लिए हम सरकार पर दबाव डालेंगे। तो मुझे लगा नहीं अभी तक कोई मतभेद का मुद्दा कुछ भी नहीं था, लेकिन 7 मिनट डिबेट के हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े मुद्दे पर आप खुद डिबेट बताइए, अभी तक मतभेद का कोई मुद्दा नहीं। वो कह रहे हैं हम डिबेट चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम डिबेट के लिए तैयार हैं। अली अनवर साहब कह रहे हैं हमने पुराने बिलों पर हमेशा साथ दिया है, और इनके केसी त्यागी साहब ने अभी जीत के बाद ये कहा है कि हम तो जीएसटी पर पहले से तैयार हैं, पहले भी साथ रहे। रामकृपाल साहब, मुझे लगता नहीं, मैं अपनी बात कह लूं। जी, देखिए, कहीं भी बातचीत में सैद्धांतिक रूप से कहीं असहमति नहीं है, बिल्कुल, लेकिन एक तरफ से अली अनवर साहब ने कहा कि हम एक तो बहस करेंगे और घेरेंगे, क्योंकि देखिए बहस करना और घेरना दोनों का बड़ा फर्क है। और एक हो रहा है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, झगड़े का ये भी रीजन हो सकता है कि फलाना ने, एनडीए ने जो है आंखें झुका के नहीं बात की, आंखें दिखा के बोल रहे थे। मेरा ये कहना है कि अगर पहले से ही मन में ये शंका बना के चलेंगे कि नहीं वो ऐसा करेंगे ही, और जाहिर सी बात है इनका भी कहना सही, एनडीए की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, एनडीए को पिछली भूलों से सबक लेना चाहिए, एनडीए को विनम्रता का एक परिचय देना चाहिए, और संसद शुरू होने से पहले आल पार्टी के लोगों से बैठ करके न्यूनतम कुछ मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। एक सहमति संसद शुरू होने से पहले भी बनती है, वो बननी चाहिए। बड़ा वाजिब सवाल उठाया रामकृपाल जी ने कि यहां तो कोई असहमति दिख ही नहीं रही है। शुरू में हमने भी पूछा कि जब यहां सारी बातों पे राजी हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि संसद का पूरा सत्र निकल जाता है बिना काम के। गोपाल कृष्ण साहब, क्या ये बात सही नहीं होगी कि क्यों संसद का जब सत्र 26 तारीख को शुरू होगा उसका इंतजार किया जाए, पहले तो कुछ दिखाई पड़े कि कहीं बातचीत शुरू हुई है, कहीं कोई प्लानिंग दिख रही है, कहीं आप समन्वय की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजें स्पष्ट जरूर करना चाहता हूं। पहली बात कि जो गवर्नेंस की कईयों ने बात की, तो गवर्नेंस की जिम्मेदारी हमारी है। आर्थिक विकास की तरफ बढ़ना हमारा मैंडेट था, जनता का मैंडेट हमें मिला है, तो हम उस तरफ पक्की पूरी फोकस्ड वे में आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात है कि क्यों ये बहस बाद में जाके डिरेल हो जाती है। मुझे लगता है कई मुद्दों को जब हम पार्लियामेंट में डिबेट में मिक्स कर देते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो रहेंगे, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पर डिफरेंसेस रहेंगे, क्योंकि हम डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो आर्थिक मुद्दों पे हमें साथ मिलना चाहिए। आर्थिक मुद्दों को और आइडियोलॉजिकल डिबेट्स को अगर हम मिक्स कर देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, फिर हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, वो हमें कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे। तो यह चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें पब्लिक का भी रोल आ जाता है। तीसरी बात, अब हम आर्थिक मुद्दों को 3 विभाजन करेंगे, उस तरह चलेंगे कि एक तो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, दूसरे होंगे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, और तीसरे होंगे इम्प्लीमेंटेटिव रिफॉर्म्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन के रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर तो हम आगे तेजी से बढ़ चुके हैं। हाँ, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स को हम पार्लियामेंट में जरूर ले जाएंगे, उसके लिए स्टेट रीजनल पार्टीज को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, और मेन अपोजिशन कांग्रेस, जेडीयू जो भी आएंगे उन सबकी आकांक्षा और इच्छाओं को, उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे और पब्लिक डिबेट के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम आर्थिक विकास की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए हम डिटरमिन्ड हैं और आगे बढ़ेंगे। उसको चाहे मनी बिल के रूप में लाना पड़े, चाहे उसको फिर हमें दूसरे किसी तरह से करना पड़े। तो दूसरा कौन सा तरीका, क्योंकि कंसेंसस को बिल्ड करने के लिए मेन मुद्दे को ही छोड़ दें, ये नहीं होता। जी, दूसरा तरीका आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर गोपाल साहब दूसरा कौन सा तरीका, क्या
आप कोई वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लेकर आएंगे, क्योंकि उसका तो विरोध कर रही है कांग्रेस? नहीं, जैसे 3-4 मैंने बोला कि जो रिफॉर्म्स है उनको 3 कैटेगरी में विभाजित करती है सरकार। एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जैसे एफडीआई वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। आपकी समझ में आई, लेकिन जीएसटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है। जीएसटी का क्या करेंगे, क्योंकि जीएसटी पर जब तक सबकी सहमति नहीं होगी आप उसे पास नहीं करा पाएंगे। हाँ, जीएसटी पे हम सबकी सहमति, ब्रॉड कंसेंसस है। कुछ रेट्स ऑफ जीएसटी में फर्क है और कुछ इम्प्लीमेंटेशन के में कुछ पॉइंट्स में वो है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर आप कहेंगे रेट्स वगैरह को हम कमीशन में दे देंगे, जो कमीशन में जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन है तो वो तय करेगा, सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी। विजय इंदर साहब, क्या तो रेट्स में ही प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से और कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जीएसटी में नहीं है, कंसेंसस सबके अंदर है। लेकिन कुछ रेट्स में कांग्रेस को रिजर्वेशन है, जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, और जो सरकार सोचती है तो वो पूछ लेते हैं। विजय इंदर साहब, जैसा गोपाल जी कह रहे हैं कि लगभग तय है कि चीजें फिक्स हो चुकी हैं, क्या आपका मानना है कि इस सत्र में पास हो जाएगा? कांग्रेस का पूरा सहयोग रहेगा? जहां तक पास होने की बात है, बहुत अच्छी बातें अग्रवाल साहब ने कही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रवैया बीजेपी का अब आप आज डिबेट के माध्यम से दिखने को आ रहा है, शायद ये रवैया बिहार की जनता ने बिहार के चुनाव के रिजल्ट ने आज रवैये को बदलने की विचारधारा लेकर आई है बीजेपी के अंदर। और जहां तक जीएसटी की बात है, मैं बहुत अहम तरीके से कहना चाहता हूं कि जैसे पेट्रोल को बाहर रखा गया है और बहुत सारे सभी लोग हम पेट्रोल से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो 1% रेट की बात है जो मैंने पहले भी कहा, जब सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है और हर स्टेट से 1% उसके ऊपर एड ऑन होगा तो उसके साथ नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और उसके बाद रिड्रेसल की बात है, जो कहने का भाव है कि अगर ये लोग इस चीज की चर्चा कर उसको विचार विमर्श के माध्यम से खत्म कर लें, तो मैं समझता हूं कि जीएसटी पास करने के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे अगली कतार में खड़ी होकर उसको पास करने के लिए हाजिर है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय से इस बिल को लाकर इसके ऊपर काम किया, इतनी बार स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाकर उसके ऊपर चर्चा की, उसके ऊपर एक इस प्रकार से उसकी सहमति बनाई ताकि आने वाले समय में इस देश की जनता को फायदा हो सके, देश की प्रगति हो सके, देश के अंदर विकास का कार्य और बराबर से बढ़ सके। सो कांग्रेस पार्टी की हमेशा मंशा ऐसी रही है कि हर बिल को पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाए। मैंने पहले भी कहा कि सभी पार्टियों की बैठक की जाती थी, उसके अंदर कंसेंसस लिया जाता था, और हमेशा ये जिम्मेवारी सरकार की होती है कि किस प्रकार से कंसेंसस को लेकर आकर उस बिल को पास करने की बात है। आपका सहयोग रहेगा? जब तक बिल पास नहीं होगा, जब तक हमारा सहयोग बिल्कुल रहेगा। मैं तो कह रहा हूं कि जैसे भाई ने चैनल पे बात की है अग्रवाल साहब ने, और बिल्कुल ठीक बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी कही कि अगर ये इनका सहयोग और इनका रवैया पार्लियामेंट के अंदर भी उस बिल को पास करने के लिए ऐसा रहेगा तो बिल क्यों पास नहीं होगा। और केवल वो एक बिल की बात नहीं है, फिर इनको ऑर्डिनेंस रूट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर चीज की चर्चा हो, प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी को तोड़ें, सिर्फ केवल मन की बात कर अपनी बात को ना कहें, तो उसके साथ तो केवल एक ही तरफ से बात होती है, लेकिन ग्राउंड पर क्या होना चाहिए वो तो नहीं कुछ होता। अली अनवर साहब, मैं पंजाब से आता हूं, राय ले लेते हैं। अनवर साहब, असहिष्णुता की आपने बात उठाई, काफी कुछ देश में इस वक्त हो रहा है, लेकिन जैसा कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी से भी आवाज आ रही है कि राजनीतिक चीजों को अलग रखेंगे, दूसरे मुद्दों को अलग रखेंगे और आर्थिक मुद्दों को अलग रखेंगे। तो क्या आप भी इसी लाइन पर संसद में शामिल होंगे या नहीं? आपका विरोध अलग तरीके से होगा? नहीं, आर्थिक मुद्दों में दाल भी न है। 200 रुपये किलो दाल बिकेगी और स्वच्छता के नाम पर शेष लगेगा। पहले से 3% शिक्षा का शेष है ही, सारी चीजों का कीमत बढ़ते जाएगा, लोग मरते रहेंगे। तो हम लोग सिर्फ बहस के लिए बहस नहीं ना है, हम लोग तो सरकार से उसका कोई उपाय न चाहेंगे कि वो दाल की कीमत कम करे, लोगों को दाल आसानी से उपलब्ध हो। ये भी तो सवाल है और भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन दाल अपनी जगह है, जीएसटी अपनी जगह है। अली अनवर साहब,
ठीक है, उसमें ये इनको फ्लोर मैनेजमेंट इसको कहा जाता है संसदीय भाषा में, आप भी जानते हैं, रामकृपाल बाबू भी जानते हैं। ये मुख्य जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंच की होती है, वो करें। हमने तो शुरू में कहा कि हम लोगों ने ओवर टाइम खट करके 2-2 घंटा 4-4 घंटा एक्स्ट्रा बैठ करके इनके कई बिल पास किए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये हमने कहा कि ये कुछ कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, चालाकी करते हैं। तो ये भी न देखना होगा कि बिल लाते लाते उसमें क्या रखे हैं, क्या बदलाव किए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जी, पहले से कुछ ऐसा तय नहीं होता है कि हम इनको नहीं ये पास होने देना। गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी, फ्लोर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अली अनवर साहब। तो फ्लोर मैनेजमेंट में जहां तक नंबर्स की बात है तो वो तो बीजेपी के लिए असंभव सा दिखता है। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेटेजी होगी इनकी, या क्या इन्हें करना चाहिए? देखिए, कहने के लिए जैसा कहा जाता है ना कि देयर इज ऑलवेज ए गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। कहने के लिए तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन देखिए एक बात है कि अगर आप इसलिए रूठे हैं कि आप मानेंगे नहीं तो कोई फायदा भी है नहीं, आपको कितना भी मनाया जाए। पहले से ये मैं मानता हूं कि अभी देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हुई है, एक बात ऐसी कही जा रही है जैसे कि लगता है कि आर्थिक सारी नीतियां समाज से कटी हुई हैं। ऐसा नहीं है, सामाजिक मुद्दे भी आर्थिक मुद्दों से जुड़े होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो भी अपोजिशन ने ये कहा है कि असहिष्णुता के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो एक बहुत जरूरत की चीज है, और अगर उससे शुरुआत होती है तो इसको भी, एनडीए को भी इसका सम्मान करना चाहिए, और बाकायदा उस मुद्दे पर जैसा लग रहा है सकारात्मक बहस होगी, और बहस होने के बाद कम से कम एक माहौल ठीक बनेगा। अगर सरकार का सकारात्मक रुख रहा तो मुझे लगता है कि माहौल ठीक बनेगा। फिर आर्थिक मुद्दे की जो भी है, जीएसटी है, सिर्फ इसमें जीएसटी नहीं है, देखिए ये रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल है, बिल्कुल लेबर रिफॉर्म बिल है, जनता से जुड़े हुए इतने सारे बिल हैं कि सिर्फ जीएसटी ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सवाल इस बात का है कि अगर सभी पक्ष माने, मैं बेसिक जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सदन चले, सरकार को अपना रुख एक विनम्र, एक मुखिया की तरह, मुखिया जो होता है वो विनम्र होता है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन विपक्ष का भी ये रवैया है कि देखिए पार्टी हित के लिए देश हित की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखा जाए कि देश हित पार्टी हित से ऊपर है, और इसको सेटल करने के लिए पार्लियामेंट नहीं है, इसको सेटल करने के लिए संसद नहीं है, सड़क है। आपने जो भी हुआ, चुनाव परिणाम आते हैं, हार होती है, जीत होती है, आप ये मान के चलिए कि हार का जश्न और जीत की मतलब जिसको कहते हैं खीज, ये अगर संसद में न उतारी जाए तो बेहतर होगा। संसद इसलिए है कि जनता के हितों के काम पर नजर, वहां पर सबसे आगे बढ़ा, पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। गोपाल कृष्ण साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं उसमें जोड़ दूं कि इस बार जो कामकाज का तरीका होगा, क्या हम देखेंगे सरकार की तरफ से बड़प्पन आएगा, कुछ आगे बढ़कर कि ठीक है विपक्ष की ये बात है, इसका जवाब दे दिया जाए, ये पूछ रहे हैं ये बता दिया जाए, लेकिन काम को करवाया जाए, तो एक बड़प्पन जिसे मैं कह रहा हूं सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा? वो बड़प्पन तो मेरे ख्याल से पहले ही, पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ही हमारी सरकार ने दिखा दिया। प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि हम बहस के लिए पार्लियामेंट में, संसद में, ये जो कंटेंशियस इश्यू था इंटॉलरेंस का, उस पर तैयार है। इवन वेंकैया नायडू जी ने रिटर्न प्रेस रिलीज में कहा है कि हम इंटॉलरेंस पे बहस संसद में तैयार है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद कोई, मेरे को लगता नहीं कि सरकार बड़प्पन के लिए तैयार है। दूसरी बात है कि अगर बहस या चर्चा होनी है, उसमें जिद नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहेंगे कि आज अगर कोई कहता है अपोजिशन की जी आज देश में इनटॉलरेंस का माहौल है, और हम कहते हैं नहीं है, तो चर्चा तो हो सकती है, लेकिन वो कहे हमारी पहले मान लो कि इनटॉलरेंस का माहौल है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। हम कहेंगे कि नहीं है, ये चर्चा होकर जनता तय करेगी कि है कि नहीं है, वहां पे इस बात का कंक्लूजन नहीं हो सकता। लेकिन जो आर्थिक मुद्दे हैं या जो बिल्स हैं, जो जैसे चाहे बैंक्रप्सी एक्ट है या आर्थिक भी नहीं, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें, कई चीजें हैं जिनमें कि जनता तय नहीं करेगी। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के काम है, पब्लिक डिबेट और डिस्कशन पब्लिक के अंदर होना चाहिए, वहां पे भी डिबेट हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन उन चीजों का पार्लियामेंट में नहीं हो सकता कि देश
इसमें इंटॉलरेंस है या टॉलरेंस है। तो इस तरह से मतलब इस चीज को लेकिन जो बात रामकृपाल जी कह रहे थे कि चूंकि आप सरकार में हैं, चूंकि आप बहुमत में हैं, तो एक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे भी हो चीजों को उनके लक्ष्य तक, उनके नतीजों तक पहुंचाया जाए। विपक्ष कुछ कहता है, हम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। जी चलिए, अब क्योंकि हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, मैं सभी लोगों से छोटी छोटी राय लूंगा। विजय इंदर साहब, क्या माना जाए इस बार, क्या तरीका रहेगा कांग्रेस का, और हम देखेंगे कि कांग्रेस का सहयोग भी मिलेगा तमाम जिन बिल्स की बात, सिर्फ जीएसटी नहीं, तमाम महत्वपूर्ण अदर जो दूसरे बिल्स अटके हुए हैं उन्हें पास कराने में। संक्षेप में, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हर बिल के समर्थन देकर उसको इस देश के हित में, इस देश की जनता के हित में, इस देश की विकास की सोच को रखते हुए हमेशा आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार रही है और तैयार है भी। बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और मुझे जरूर इस बात का यकीन है कि जैसे इन्होंने अभी अग्रवाल साहब ने इंटॉलरेंस के बारे में कहा थोड़ा कि वहां पर डिबेट हो, तो हम ये हमें कहें कि इंटॉलरेंस है या नहीं है, वो तो आपको, मैं समझता हूं कि आपको आप सोच रखनी चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा इंटॉलरेंस का पूरे देश के अंदर चल रहा है, और जिसका बिहार के चुनाव के अंदर भी उस चीज का रिफ्लेक्शन आपको मिला, आपको मालूम पड़ा है, तो जरूर सरकार को एक कदम आगे बढ़कर हर मुद्दे को, हर बिल को पास करने की सोच रखनी चाहिए। जी अनवर साहब, संक्षिप्त में 30 सेकंड के अंदर। जी बिल्कुल, अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है बहस के लिए, अच्छी बात है, लेकिन इसी बीच जनरल वीके सिंह साहब का जो बयान है, क्या वो उकसावे की कार्रवाई नहीं है? इस तरह के एटीट्यूड से पूछेगा, सारे सवाल पूछेगा संसद में, लेकिन आपकी तरफ से सहयोग रहेगा? पार्टी नहीं, इस तरह का इंटॉलरेंस रहेगा तो ये सवाल भी उठेगा, और उस बहस में तीखापन तो आएगा ही। कोई एक्शन ही नहीं होता किसी के ऊपर। बहस के लिए बहस करके खत्म, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जी संदेश, मुझे लगा संदेश चला गया। रामकृपाल साहब, अंतिम 20 सेकंड में आपकी टिप्पणी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मैं केवल 2 वाक्य कहूंगा। एक वाक्य सत्ता पक्ष के लिए कि जो सत्ता में होता है उसको विनम्र होकर के, अगर मोदी जी से लोग कहते हैं कि आप स्पीच दीजिए, तो मोदी जी को जवाब संसद में देना चाहिए। दूसरी बात, मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि आप ये मत भूलिए कि अगर कभी 2019 में अगर आप सत्ता में आ गए तो राज्यसभा में हो सकता है कि एनडीए उस स्थिति में हो जिस स्थिति में आज आप हैं। गलत परंपरा शुरू करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। कहीं न कहीं प्रतिशोध, हमने कोई गलत परंपरा शुरू करने की बात रखी ही नहीं है भाई। चलिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, बस उम्मीद यही होगी कि जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें जो उम्मीद सरकार की तरफ से है, जो भूमिका सरकार की है, वो और बेहतर तरीके से नजर आएगी। सबकी मांग है, और यहां पर लग रहा है बीजेपी खुद कह रही है कि प्रधानमंत्री आगे होकर बात करने की बात कह रहे हैं। और सबसे मोटा कि इन सारी चीजों के बीच में देश हित के जो काम है, जो बिल अटके हुए हैं, जीएसटी से लेकर तमाम दूसरे बिल, वो हमें इस बार पास होते हुए नजर आएंगे, ना कि ये सत्र धुलता हुआ नजर आएगा। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। हमें भी उम्मीद है।